एसएसपी अभिषेक यादव ने दी एक और सौगात। मुजफ्फरनगर का पुलिस मॉडल स्कूल हुआ आधुनिक सुविधाओं से हुआ परिपूर्ण। जनपद मुजफ्फरनगर के कप्तान अभिषेक यादव ने एक और अनोखी सौगात दी है, जिसमें पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए पुलिस मॉडर्न स्कूल का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन महिला आरक्षी सोनिया सिंह की 3 वर्षीय पुत्री अनाया सिंह द्वारा किया गया। अनाया पुलिस मॉडर्न स्कूल में स्थित प्ले क्लास में पढ़ती है। स्कूल अभी सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हो चुका है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि मुख्यतः नए रूम बनाए गए हैं, शौचालयों को सभी मॉडर्न सुविधाओं से युक्त किया गया है, साथ ही खिड़कियों व दरवाजों को बदला गया है तथा नई टाइल्स लगवाई गई हैं। वर्तमान में पुलिस मॉडर्न स्कूल में प्रशिक्षित टीचिंग स्टाफ को नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति उच्चाधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के उपरांत की गई। पुलिस मॉडर्न स्कूल में पुराने फर्नीचर को बदला गया है तथा क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब व अन्य स्थानों पर आधुनिक फर्नीचर लगाए गए हैं। संपूर्ण स्कूल के क्लासरूम, ऑफिस, लाइब्रेरी, लैब, एक्टिविटी रूम सहित सभी स्थानों पर पीए सिस्टम से जोड़ा गया है। बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके की एक्टिविटी कराकर उन्हें सिखाने व आईक्यू बढ़ाने के उद्देश्य से एक्टिविटी रूम भी बनाया गया है। पार्क का नवीनीकरण कराते हुए उसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले व बैडमिंटन कोर्ट को स्थापित किया गया है। छोटे बच्चों के लिए अलग से विशेष रूप से शिशु गृह बनाया गया है। शिशु गृह में छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, सॉफ्ट टॉय, इंडोर झूले आदि को रखा गया है। यकीनन जिस तरह से स्कूल का नवीनीकरण हुआ है वह अब किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं आंका जा सकता। एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा किया गया यह कार्य अपने आप में अनोखा है। एक मिनट भाई मैं रुक जा 2 मिनट फिर मत रहेगा। आप भी आइए। हाँ जी, बीच में खड़ो। चलो हो गया। एक मिनट। बच्चों को थोड़ा थैंक यू सर। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा पुलिस लाइन स्थित जो पुलिस मॉडर्न स्कूल है इसका नवीनीकरण किया गया है और नवीनीकरण के अंतर्गत यहाँ पर नए भवन बनाए गए हैं, लाइब्रेरी और एक्टिविटी रूम भी यहाँ पर बना है। इसके साथ ही विद्यालय काफ़ी जीर्ण अवस्था में थी, जिसका फिर से यहाँ पर जो है पुनर्निर्माण हुआ है, उसके रंग रोगन हुआ है। यहाँ पर पार्क भी बनाए गए हैं, बच्चों के एक्टिविटी के लिए झूले भी लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बार की गई है और स्कूल का एक बार फिर से यहाँ पर जो है पुनरुद्धार हुआ है। जो छात्र हैं उनकी भी संख्या इस बार जो है काफ़ी बड़ी है। तो कुल मिलाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के जो प्रयास थे उसके माध्यम से स्कूल जो है उसका आज जो है
फिर से उसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुआ। देखिए, ये पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए और इसके अलावा भी अन्य बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पुलिस मॉडर्न स्कूल जनपद मुजफ्फरनगर में जो मौजूद है वो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी। यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, जो टीचर्स पढ़ाते थे, उनकी फैकल्टी के लिए, बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं थी, जो क्लासरूम्स थे, क्लासरूम्स के अलावा जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ उस स्तर की मौजूद नहीं थी जैसा कि एक स्कूल में होना चाहिए। तो उसका नवीनीकरण कराया गया, जिसमें सभी क्लासरूम्स को ठीक कराया गया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रैच ऐड किया गया है। इसके अलावा जो फैकल्टी है उनके लिए स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, जो पहले या तो थी नहीं, और यदि थी तो जैसा कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो बहुत ही दयनीय हालत में थी, जिनसे पिछले 10-12 साल से कोई काम नहीं हुआ था। तो उस सभी को सुधार किया गया और मेन उद्देश्य यही है कि पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए यदि पुलिस मॉडर्न स्कूल की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था जो है वो जनपद के किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी चीज़ में कम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ का प्रयास किया गया है। वर्तमान में 10 नए टीचर्स को भी अलग से भर्ती किया गया है प्रॉपर एक प्रोफेशनल कमेटी के द्वारा, ताकि जो यहाँ की शिक्षा का स्तर है उसको और हम बेहतर कर सकें। लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व स्तर की किताबें मिल सकें। कंप्यूटर लैब है ताकि उनको किसी भी चीज़ की अगर इंटरनेट की आवश्यकता है तो वो तत्काल उनको उपलब्ध हो सके। सर, पुलिस लाइन की आपने काया पलट करके रख दी है, लगातार पुलिसकर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, अब क्या नया टारगेट रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि क्योंकि पुलिसकर्मी इस बहुत ही टफ जॉब करते हैं, तो उनके और अपने परिवार से भी बहुत लोग दूर रहते हैं और परिवार के साथ भी रहते हैं, तो अनेकों समस्याएं होती हैं। 12-12 घंटे ड्यूटियाँ होती हैं। वीआईपी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में तो वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे भी बन जाता है। तो इसलिए हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि पुलिसकर्मी, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो किसी भी ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हम ऑफिसर्स क्लब की बात करते हैं, ऑफिसर्स के फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या डिफेंस हो या आर्मी हो, तो उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हर कांस्टेबल के लिए भी उसी प्रकार से जो व्यवस्था है वो किसी भी ऑफिसर से कम किसी कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को सुधार करने का। आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि पुलिसकर्मियों के सुधार के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पर काम चल रहा है। आगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा।